Hello everyone, I am Nishan Saurav from Reasoning faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई। डियर फ्रेंड, आज मैं एक न्यू टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी। अब ध्यान दे, यहाँ पे जो रक्त संबंधी में जो हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि रीजनिंग में क्या होता है। ब्लड रिलेशन का मतलब कि एक ही पेरेंट्स का संतान, एक ही पेरेंट्स का संतान। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये मदर है, ये फादर है ना, ये फादर है, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ, और यहाँ पे कोई मान लेते हैं ये चिल्ड्रेन है इनके, है ना, इस तरह से, और इनके कोई भाई है, इस तरह से इनके कोई भाई है, और इनके कोई एक सिस्टर भी है, और इनके जो बच्चे होंगे ना, इस तरह से इनके जो बच्चे होंगे, है ना, इनके जो बच्चे होंगे, तो इनके बच्चे और इनके बच्चे या फिर इनके बच्चे आपस में भाई बहन नहीं होंगे, आपस में भाई बहन नहीं होंगे, क्या होंगे? कजन कहलाएंगे। तो रीजनिंग में आप लोग ध्यान देंगे कि ब्रदर सिस्टर का मतलब है बस यहां पे एक ही पेरेंट्स का संतान, सेम पेरेंट्स का संतान, है ना। यहां पे जैसे अपन क्या करते हैं, चाचा का लड़का तो भाई हो गया, चाचा की लड़की वो बहन हो गई, या मामा का लड़का वो भाई हो गया, या मामा की लड़की वो बहन हो गई। लेकिन यहाँ पे रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। चाचा का लड़का या लड़की, मामा का लड़का या लड़की, फूफा का लड़का या लड़की, ये सभी कजन में आ जाएंगे। तो आप लोग नोट करके लिख लेंगे। तो ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था, है ना। अब बच्चों, यहाँ पे ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रिलेशन के बारे में जानना है, उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो ध्यान दें, यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि सबसे पहले यहाँ पे हम उम्र से स्टार्ट करते हैं। हम उम्र का मतलब है कि जो हमारे जनरेशन के हैं, है ना। अब जैसे अगर मान लेते हैं कि जो हमारे जनरेशन के हैं, तो हमारे जनरेशन में एक ही पेरेंट्स के कोई भी संतान होंगे तो वो ब्रदर सिस्टर होंगे, या ब्रदर 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 होंगे। तो मैं मान लेते ब्रदर सिस्टर। ध्यान दे, यहाँ पे जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो ये क्या कौन है, सेम जनरेशन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये एरो मीन्स मैंने दे दिया सेम जनरेशन, जो हमारे उम्र के हैं, जो हम उम्र हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे ब्रदर सिस्टर होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर मीन्स यहाँ पे ध्यान दें भाई बहन, भाई बहन। अब तो ये भाई बहन हो गए। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने बताया है आपको कि चाचा का लड़का या लड़की, मामा का लड़का या लड़की, फूफा का लड़का या लड़की, ये सभी क्या हो जाएंगे, भाई बहन होंगे नहीं, कजन कहलाएंगे। तो नेक्स्ट में है बच्चों, यहाँ पे कजन आ जाएंगे। ध्यान रखें आप लोग, कजन में मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। अब कोई बच्चे पूछेंगे कजन मीन्स, तो कजन मीन्स कजन, बस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे गौर करेंगे। आपको कजन का मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ना, आप लोग जब उसका लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंग्लिश से हिंदी करेंगे, जो हिंदी में समझना चाहेंगे, तो कजन का मतलब वहां पे कजन ही नोट दिया, वहां पे कजन ही मेंशन रहेगा। समझ में आई बात? तो कजन में ध्यान रखें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, इसलिए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ओके डियर, नेक्स्ट यहाँ पे कजन के बाद यहाँ पे अगर हम उम्र में है तो हम उम्र में हस्बैंड वाइफ भी बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। इसे मैं थोड़ा सा और इधर करके लिख दे रहा हूं, ध्यान दे। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ मीन्स पति पत्नी।
है ना, पति पत्नी, ये होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दें आप लोग, बेचारा का हंसा हंसा कर बैंड बजता है इनका। नेक्स्ट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे जो इनके सिस्टर होंगे, सिस्टर इन लॉ कहलाएंगे, है ना। अगर हस्बैंड के सिस्टर होगी तो सिस्टर इन लॉ, अगर वाइफ की भी सिस्टर होगी तो सिस्टर इन लॉ। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स होता है, ध्यान दें, साली, सलहज, भाभी, है ना, ये होती हैं। या फिर इसको लिख सकते हैं, ठीक है, नन, हाँ एक और छूट रहा है यहाँ पे, ननद, ये होता है सिस्टर इन लॉ मीन्स, है ना। अगर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं तो जब बहन है तो भाई भी तो होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। और ध्यान दें, ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है यहाँ पे देवर, जेठ, है ना, देवर, जेठ या साला, देवर, जेठ या साला, इसका मतलब ये होता है। तो आप लोग नोट करते चलेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू कलर से डिवाइड यहाँ पे कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, है ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, जब इतना हो गया तो इसके ऊपर वाले जनरेशन में भी होगा। अब ऊपर वाले जनरेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो अपने जनरेशन की बात हो गई, ब्रदर सिस्टर कजन हस्बैंड वाइफ सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, इनकी बात हो गई। अब इनके कोई पेरेंट्स भी तो होंगे, तो पेरेंट्स क्या कहलाएंगे। तो गाइस ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अपने से ऊपर वाले जनरेशन में चल रहा हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे मदर, मदर फादर होंगे, है ना। मदर फादर मीन्स माता पिता होंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद जो कजन के पेरेंट्स होंगे, तो कजन मीन्स कजन, इसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंकल, क्या लिखेंगे, अंकल, UNCLE। ध्यान दें यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंकल, UNCLE। अंकल मीन्स यहाँ पे चाचा भी आ जाएंगे, है ना। चाचा के बाद यहाँ पे मामा भी आ जाएंगे, और मामा के बाद यहाँ पे बच्चों ध्यान दें कौन आ जाएंगे, फूफा, ये इतना आ जाएंगे इसमें। अब जब अंकल आ गए तब अंट कहां पे होगी, है ना। तो इसके बाद अंट आ जाएगी। अंट में ध्यान दें यहाँ पे चाची आ गई इसमें, चाची के बाद इसमें ध्यान दें इस तरह से चाची हो जाएगी, चाची के बाद यहाँ पे मामी भी आ जाएगी इसी में, और मामी के बाद यहाँ पे क्या, बुआ, ये हो गई यहाँ पे, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, जब हस्बैंड वाइफ है तो इनके पेरेंट्स भी होंगे। तो हस्बैंड वाइफ के पेरेंट्स क्या कहलाते हैं यहाँ पे, तो नोट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे मदर के बारे में बात करूं, हस्बैंड की मदर या वाइफ की मदर, तो ये कहलाएगी यहाँ पे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सास। सही है। जब मदर इन लॉ हो गई, जब यहां पे हस्बैंड का बैंड बज रहा है तो इनके भी तो हस्बैंड का बैंड बजेगा, फादर इन लॉ। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ, यहां पे क्या हो गए, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ।
ससुर जी, बेचारे ससुर जी का भी बैंड बजा हुआ रहता है ना। तो ध्यान दें यहाँ पे ब्रदर सिस्टर, कजन, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये तो अपने जनरेशन के हो गए। इनके ऊपर वाले जनरेशन की बात करें तो मदर फादर, माता पिता, अंकल, चाचा, मामा, फूफा, आंट, आंट मीन्स चाची, मामी, बुआ। अच्छा, हस्बैंड या वाइफ की मदर को क्या कहेंगे? मदर इन लॉ, सास कहेंगे, है ना। सास है इसीलिए तो किसी दूसरे की सांस नहीं लेने देती, है ना। इसके बाद फादर इन लॉ, ससुर जी, ससुर जी के तो सास रोक के ही रखती है सासू जी। नेक्स्ट, अभी इनके ऊपर भी तो पेरेंट्स होंगे, तो इनके जो ऊपर पेरेंट्स होंगे तो इनको क्या कहेंगे? ध्यान दें, इनके ऊपर अगर बात की है तो ध्यान दे, जो इनके ऊपर चलेंगे ऊपर वाले जनरेशन में, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ग्रैंड फादर। ध्यान दे यहाँ पे ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मीन्स दादा या नाना, है ना। जब ग्रैंड फादर हो गए तब तो यहाँ पे ग्रैंड मदर भी होंगी, तो ग्रैंड मदर क्या हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे ग्रैंड मदर। ध्यान दे यहाँ पे क्या हो जाएगी? ग्रैंड मदर हो जाएगी। और ग्रैंड मदर मीन्स हो जाएगी बच्चों यहाँ पे दादी, दादी या नानी, दादी या नानी, है ना। ये चीज होता है। अब एक चीज ध्यान दें, अगर दादा है या नाना है तो दादा तो फादर की तरफ से रिलेशन बन रहा है, और नाना कहां से रिलेशन बन रहा है? मदर की तरफ से रिलेशन बन रहा है। इसी तरह से दादी की बात करें तो दादी कहां से रिलेशन बन रहा है? फादर की तरफ से। और नानी, नानी बन रही है मदर की तरफ से। तो अगर नानी को क्या बोलेंगे? तो देखिए सिंपली, अगर ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर मीन्स दादा नाना दोनों आ जाएंगे, ग्रैंड मदर दादी नानी दोनों आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर पैटर्नल ग्रैंड फादर होगा या मैटरनल ग्रैंड फादर होगा तब तो वहां पे क्या बोलेंगे? तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, एक छोटा सा नोट लिखवा देंगे वहां पे, उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर देंगे। अब जब इनके ऊपर वाले जनरेशन का हो गया तो इनके नीचे वाले भी तो जनरेशन आएगा। तो ध्यान दें, इनके नीचे वाले जनरेशन क्या हो जाएगा इस तरह से यहाँ पे? तो सन डॉटर होगा, सन डॉटर। सन डॉटर मीन्स क्या होते हैं? पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। अब जब सन डॉटर हो गए तो ध्यान दें यहां पे आप लोग कि अगर यहाँ पे अगर अपन मान लें कि डॉटर है तो डॉटर के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? वो भी तो आ जाएंगे इसी जनरेशन में। तो डॉटर के हस्बैंड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सन इन लॉ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं यहाँ पे सन इन लॉ, सन इन लॉ भी आ जाएंगे इसमें, सन इन लॉ। तो इसमें आ जाएंगे दामाद, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दामाद। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दे, जब सन इन लॉ है तब तो डॉटर इन लॉ भी आएगी इसमें। ध्यान दे यहाँ पे नीचे वाला जनरेशन चल रहा है, ये जो है इसके नीचे वाला जनरेशन चल रहा है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मीन्स क्या होती है? पुत्र वधु। पुत्र वधु किसे बोलते हैं? जो सन की वाइफ हो, बेटे की जो पत्नी हो, तो पुत्र वधु, है ना। ये हो गए। इसके बाद इसमें इसमें क्या होंगे? नेफ्यू भी होंगे यहाँ पे, नेफ्यू, है ना। नेफ्यू, इसे काम करते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, तब नेफ्यू भी आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आप लोग डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, है ना, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधु, पुत्र वधु, ये हो गए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे नेफ्यू भी होगा, भाई नेफ्यू भी होगा। नेफ्यू का मतलब होता है यहाँ पे या तो भतीजा होगा, है ना, या फिर यहाँ पे भांजा होगा, भतीजा या भांजा होगा यहाँ पे, है ना।
ध्यान दें, भतीजा या भांजा, इंग्लिश में सिर्फ नेफ्यू की बात करेंगे और हिंदी में इसी का मतलब भतीजा हो जाएगा और इसी का मतलब भांजा हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो ध्यान दें, जब नेफ्यू है, भतीजा है, भांजा है, तो बच्चों यहाँ पे निस्वी तो आएगी, है ना, निस्वी तो आएगी। निस का मतलब है यहाँ पे भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दे, जब ये जनरेशन हो गया तो इसके नीचे भी तो जनरेशन आएंगे ना, तो इसके नीचे वाले जनरेशन को क्या बोलेंगे, तो ध्यान दे, जब पुत्र के पुत्र होगा या पुत्र की पुत्री होगी या पुत्री के पुत्र हो गए या पुत्री की पुत्री होगी, कंफ्यूज हो गए का, पुत्र और पुत्री में, पुत्री के पुत्री हो, पुत्र के पुत्री हो, पुत्र के पुत्र। ध्यान दें यहाँ पे, अगर सन है तो सन के सन को क्या कहेंगे, डॉटर के सन को क्या कहेंगे, सन के डॉटर को क्या कहेंगे, है ना, डॉटर के डॉटर को क्या कहेंगे, वो भी तो आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, है ना, ग्रैंड सन या ग्रैंड, सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूं ग्रैंड डॉटर। अब जब ग्रैंड डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर एक तो पैटर्नल की तरफ से रिलेशन बनेगा और दूसरा मैटरनल की तरफ से रिलेशन बनेगा, क्योंकि ग्रैंड डॉटर का मतलब पोता, सॉरी, पोती या नतनी। तो पोती किस तरफ से बनेगा, जब पुत्र की तरफ से रिलेशन होगा। और यहां पे नातिन कब बनेगी, नातिन तब बनेगी जब पुत्री की तरफ से रिलेशन होगा, है ना। तो यहां पे ध्यान दें, अगर मैं पैटर्नल की तरफ बात करूं, पैटर्नल की तरफ, और यहां पे होगी मैटरनल, तो ध्यान दे, पैटर्नल में क्या होगा, केवल पोती होगी बस। पैटर्नल ग्रैंड डॉटर मींस पोती, पैटर्नल ग्रैंड डॉटर मींस पोती, और मैटरनल ग्रैंड डॉटर मींस, ध्यान दे यहां पे क्या क्या आ जाएगी यहां पे, तो ध्यान दे बच्चों, यहां पे दोहिता, दोहिता, या फिर इसी को बोलेंगे ना, दोहिता बोलेंगे, सॉरी, दोहिता नहीं, दोहिती, दोहिती, दोहिती बोलेंगे, या नातिन बोलेंगे, या नातिन बोलेंगे, या फिर नवासी बोलेंगे, या नवासी बोलेंगे। ध्यान दे, यहां पे पैटर्नल ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती, मैटरनल ग्रैंड डॉटर मीन्स दोहिती, नातिन या नवासी। जब ये हो गई तब ग्रैंड सन क्यों बचा रहेगा, वो भी तो आएगा, जब लाडली आ गई तो लाडला भी आएगा। तो यहां पे क्या है, ग्रैंड, है ना, ग्रैंड सन, और ग्रैंड सन को भी दोनों तरफ से रिलेशन होगा, पैटर्नल की तरफ से भी रिलेशन होगा और मैटरनल की तरफ से भी रिलेशन होगा, है ना। तो ध्यान दे, यहां पे मैं ले रहा हूं पैटर्नल, है ना, यहां पे मैंने लिया पैटर्नल और यहां पे मैंने लिया मैटरनल। तो बच्चों ध्यान दे, पैटर्नल मीन्स पिता के तरफ से और मैटरनल मीन्स माता के तरफ से। जब भी पैटर्नल ग्रैंड सन की बात करेगा, ध्यान दे, पैटर्नल ग्रैंड सन, नोट कर लेंगे, पैटर्नल ग्रैंड सन, तो पैटर्नल ग्रैंड सन मीन्स हो जाएगा यहां पे पोता, पोता, पैटर्नल ग्रैंड सन मीन्स पोता, मैटरनल ग्रैंड सन मीन्स, ध्यान दे यहां पे आप लोग नोट करेंगे, यहां पे इसका मतलब हो जाएगा दोहिता, है ना, इसका मतलब होगा दोहिता, दोहिता, दोहिता बोले या नाती बोले, है ना, या फिर नवासा बोले। ध्यान दे, यहां पे पैटर्नल ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती, मैटरनल ग्रैंड डॉटर मीन्स दोहिती बोले या नातिन बोले या नवासी बोले, तीनों का एक ही मतलब है।
पैटर्नल ग्रैंड सन मीन्स पोता, मैटरनल ग्रैंड सन मीन्स दोहिता, नाती या नवासा, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। और एक चीज यहाँ पे नोट कर लेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखवाया है तो इसका मतलब अगर पैटर्नल का मतलब है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज हो रहे होंगे तो पैटर्नल का मतलब नोट कर लेंगे। यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो कहां से होगा, तो पिता के तरफ से रिलेशन होगा। कहां से होगा, पिता के तरफ से रिलेशन होगा। समझ में आई बात। अगर मैटरनल की बात हो रही है तो ध्यान दे, यहाँ पे मैटरनल का मतलब हो जाएगा माता के तरफ से रिलेशन, माता के तरफ से, है ना। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक साइड में लिख दिया। यहाँ पे ध्यान दें, अभी भी आप लोग यहाँ पे पैटर्नल का मतलब है यहाँ पर कि पिता के तरफ से, और पैटर्नल का मतलब पिता के तरफ से, और मैटरनल की मतलब होता है यहाँ पे माता के तरफ से। जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर में दादा और नाना दोनों आ जाएंगे। अगर यहीं पे ऐड होता पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल मीन्स पिता के तरफ से, तो पिता के तरफ से क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर को दादा बोलेंगे, है ना। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा, मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स तो माता की तरफ से, तो माता की तरफ से ग्रैंडफादर कौन लगेंगे, नाना लगेंगे, तो मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स नाना। उसी तरह से यहाँ पे है पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर मीन्स बच्चों क्या होंगे, सॉरी पैटर्नल ग्रैंड मदर, तो पैटर्नल मीन्स पिता की तरफ से, तो पिता की तरफ से जो ग्रैंड मदर होंगी क्या कहलाएगी, दादी कहलाएगी, है ना। तो पैटर्नल ग्रैंड मदर मीन्स दादी, मैटरनल ग्रैंड मदर मीन्स नानी, क्योंकि मैटरनल का मतलब है कि माता की तरफ से रिलेशन, और माता की तरफ से रिलेशन होगा तो ग्रैंड मदर कौन कहलाएगी, यहाँ पे नानी कहलाएगी। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो रिलेशन बनते हैं रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन होता है वो मदर फादर मीन्स हस्बैंड वाइफ, है ना, उनके बच्चे, है ना, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, इन्हीं का रिलेशन बनता है। बाकी जो चाचा का लड़का, मामा का लड़का, चाचा का लड़की, मामा की लड़की, है ना, या फूफा का लड़का या लड़की, ये सभी ब्रदर सिस्टर में नहीं आते हैं, ये सभी कजन में आते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, नोट करके लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहाँ पे, तो ध्यान दे, जो मेल होगा, मेल को मैं एक चीज ध्यान दे, मेल को लोग प्लस से भी डिनोट करते हैं और बॉक्स से भी डिनोट करते हैं, है ना। और जो फीमेल है, इन फीमेल को माइनस से भी डिनोट करते हैं और सर्कल से भी डिनोट करते हैं। तो ध्यान रख दे, मैं बॉक्स को लेकर चलूंगा और इस सर्कल को लेकर चलूंगा, ठीक है। अब जो रिलेशन बनते हैं ना, तो ध्यान दे, रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में बनेंगे रीजनिंग में, है ना, हस्बैंड वाइफ। और दूसरी बात, यहाँ पे नजदीकी रिलेशन होता है, नजदीकी रिलेशन मीन्स एक ही संतान के। अब जब हस्बैंड वाइफ होंगे तभी तो इनके बच्चे होंगे, तो अब क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सन मीन्स फादर सन, है ना, फादर सन के बारे में यहाँ पे रिलेशन बनेगा, मदर सन के बारे में यहाँ पे रिलेशन बनेगा, मदर सन को लेकर मदर सन, या फिर फादर डॉटर, फादर डॉटर, या फिर मदर डॉटर, है ना, मदर डॉटर, या फिर यहाँ पे और किनका किनका रिलेशन बनने की संभावना है यहाँ पे, तो ध्यान दें, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर के बाद किसका रिलेशन बन सकता है यहाँ पे, तो ध्यान दें यहाँ पे सिस्टर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, है ना, इसके बाद ब्रदर ब्रदर, है ना बच्चों, यहाँ पे ब्रदर और ब्रदर का रिलेशन बनेगा। ध्यान दे, इतने का रिलेशन यहाँ पे बनता है रीजनिंग में, बाकी जो कनेक्ट होंगे तो इन्हीं सबसे कनेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि जो नजदीकी रिलेशन होता है वो इन्हीं सब में से होता है। बाकी जो कहलाते हैं ना, चचेरा मामा, चचेरा भाई या चचेरी बहन, ममेरा भाई ममेरी बहन, ये सभी कजन में आ जाते हैं, या फुफेरा भाई फुफेरी बहन,
है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे केवल बॉक्स को और सर्कल को लेकर चलूंगा। बॉक्स मीन्स मेल और सर्कल मीन्स फीमेल, है ना बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे बस नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूं बच्चों। ध्यान दे, अब मैं यहाँ पे डायग्राम के द्वारा रिलेशन को शो करना चाहता हूं कि किस तरह से डायग्राम के द्वारा रिलेशन को शो किया जाएगा। यहाँ पे तो साइड में आप लोग कहीं लिख लेंगे। यहाँ पे जैसे मेल है तो मेल को मैं बॉक्स से डिनोट करूंगा यहाँ पे, है ना। और जो फीमेल है, इन फीमेल को मैं सर्कल से डिनोट करने वाला हूं। तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें, अब मैं रिलेशन को शो करने जा रहा हूं। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं रिलेशन फादर एंड डॉटर। फादर और डॉटर के रिलेशन को शो करना है हमें। ध्यान दे, फादर क्या है, एक स्टेप ऊपर है। फादर एक स्टेप ऊपर है तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, इनको ऊपर रख रहे हैं। और डॉटर एक स्टेप नीचे है तो ये हो गई डॉटर। यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा लाइनिंग और बड़ा कर दे रहा हूं, ये हो गई फादर डॉटर। जब भी फादर डॉटर के रिलेशन को शो करना होगा तो इस तरह से रिलेशन को शो करेंगे। मान लेते हैं कि फादर को कोई ए है जो फादर है और बी है ये डॉटर है, तो ए इज द फादर ऑफ बी या फिर बी इज द डॉटर ऑफ ए, इस तरह से इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे ध्यान दे, सेकेंड किसका हो सकता है, सेकेंड में ले रहा हूं मदर डॉटर, है ना। मदर डॉटर और मदर डॉटर के रिलेशन को शो करना होगा तो मदर वन स्टेप ऊपर है और मदर फीमेल है। फीमेल को मैंने सर्कल से डिनोट किया। तो यहाँ पे ध्यान दे, ये मदर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे ए कोई मदर है और बी कोई यहाँ पे डॉटर है। तो अब क्या हो गया, ए इज द मदर ऑफ बी या फिर बी इज द डॉटर ऑफ ए, है ना। इस तरह से ये हो गए। नेक्स्ट इसके बाद मैं यहां पे ले रहा हूं फादर सन। और फादर सन को किस तरह से डिनोट करेंगे, फादर वन स्टेप ऊपर है, सन वन स्टेप नीचे है। मतलब फादर को ऊपर रखेंगे, फादर मेल है तो इससे बॉक्स से डिनोट करेंगे, और सन भी मेल है तो इसे भी बॉक्स से डिनोट करेंगे। ये हो गया कौन, फादर सन हो गए। तो ध्यान दे किस तरह से यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ करना होगा जब क्वेश्चन में आएगा तब, है ना। अब यहाँ पे जब फादर सन है तो मदर सन भी होगी। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं मदर सन। मदर सन को किस तरह से डिनोट करेंगे, मदर वन स्टेप ऊपर है, मदर फीमेल है, फीमेल को सर्कल से डिनोट करेंगे। सन मेल है, वन स्टेप नीचे है, जब मेल है तो इसे बॉक्स से डिनोट करेंगे। तो किस तरह से होगा यहाँ पे, लाडलो ध्यान दे, ये मदर है तो ये कौन हो जाएगी, ये कौन हो जाएगा, सन हो जाएगा। मान लेते मदर ए है, सन बी है। यहाँ पे मान लेते फादर ए है तो बी को मैं सन मान रहा हूं, है ना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, इसके बाद क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे ब्रदर सिस्टर के बारे में रिलेशन हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन को बनाना है ना। ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को बनाना है, किस तरह से बनाएंगे, दोनों सेम एज का है ना, सेम एज का है तो एक ही लाइन पे इसको ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से देखें, ब्रदर मेल है, मेल को मैंने बॉक्स से डिनोट कर दिया, सिस्टर फीमेल है, इसे इस तरह से डिनोट कर दिया। देखिए तो एक ही लाइन में आ गया ना ब्रदर सिस्टर। ए कोई भाई है और बी कोई सिस्टर है, इस तरह से। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, अब क्या है यहाँ पे, अगर मुझे ड्रॉ करना है ब्रदर को ड्रॉ करना है तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भाई भाई क्या है, एक ही स्टेज के हैं। जब एक ही स्टेज के हैं तो जिस तरह से ब्रदर सिस्टर को ड्रॉ किए हैं उसी तरह से ब्रदर को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दें आप लोग, ए कोई ब्रदर है और बी कोई ब्रदर है। देखिए जब सेम एज का है तो इस सेम एज वाले रिलेशन को एक ही लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन जब कोई पीढ़ी ऊपर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दें, फादर डॉटर है तो फादर वन स्टेप ऊपर है तो फादर को ऊपर रखें, डॉटर वन स्टेप नीचे है तो डॉटर को नीचे रखें।
इसी तरह से मदर 1 स्टेप ऊपर है तो मदर को ऊपर रखे, डॉटर 1 स्टेप नीचे है तो डॉटर को नीचे रखे। लेकिन ब्रदर और सिस्टर हमारे ही उम्र में आ जाते हैं, हम उम्र हो जाते हैं, इसीलिए एक ही लाइन में ड्रॉ कर दिए। जब भी ब्रदर सिस्टर को ड्रॉ करना होगा तो इस लाइन के द्वारा कनेक्ट करेंगे, या ब्रदर को ड्रॉ करना होगा तो इस लाइन से ड्रॉ करेंगे, है ना। अब एक चीज है बच्चों यहाँ पे कि सबसे कमाल का रिलेशन छूट गया है, और वो है यहाँ पे, ध्यान दें, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। अब जब पति पत्नी है तो हस्बैंड मेल है, ये भी हम उम्र होते हैं, तो ए कोई हस्बैंड है तो ये कौन है, वाइफ बी, बी को मैं वाइफ बना दे रहा हूं इस तरह से। और दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है ना, दोनों तरफ से रिलेशन जुड़ा है यहाँ पे, है ना, हस्बैंड वाइफ पति पत्नी, दोनों तरफ से गठबंधन हुआ है, तो दोनों तरफ से गठबंधन हुआ है तो यहाँ पे दो लाइन को ड्रॉ कर दिए। ध्यान दें, ब्रदर सिस्टर में सिंगल लाइन होगा, ब्रदर ब्रदर में सिंगल लाइन होगा, लेकिन जब भी हस्बैंड वाइफ की बात होगी तो यहाँ पे डबल लाइन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग नोट करके जरूर ध्यान देंगे, इसे समझ में आई बात। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख ले कि डायग्राम को किस तरह से शो किए जाएंगे, और जितने भी डायग्राम होते हैं सब इसी से कनेक्ट किया जाएगा। इनके भाई अगर वाइफ के भाई, तो वाइफ के भाई को बी से सिंगल लाइन के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। समझ में आई बात। तो जब क्वेश्चन होगा तब वहां पे बताएंगे कि किस तरह से डायग्राम को कनेक्ट किया जाता है। एक बार आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। ओके गाइस, डियर स्टूडेंट, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे। ओके गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। जो भी डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू टॉपिक, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।